हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण और मैं घर से दूर बिलासपुर में रेंट से रहती हूँ। और ये देखो, जैसे ही मेरा नींद खुला ना, बेला मेरे बगल में सोई थी। और ये देखो, जैसे ही मैं उठ गई, इसने देखा ना, वैसे ही ये भी उठ गई। और ये सुबह सुबह इतना खेलने के मूड में रहती है ना, सुबह उठते साथ मेरे फेस के पास इतना क्लोज आ जाती है और अपने हाथ से पहले तो मेरे फेस को टच करती है। और ये देखो, इतना खेल रही थी ना, ये इतना खेलने का इसका मन करता, सुबह सुबह एकदम शरारती हो जाती। फिर ये मेरे पूरे आसपास घूमती है, मेरे को स्मेल करती है, मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। फिर इसको शायद ना मेरे को उठाना रहता है बेड से कि पता नहीं क्या, तो ये धीरे धीरे तकिया में आते जाती है और मैं खिसकते जाती हूँ। ये पूरे तकिया में अपना जगह बना लेती है। और ये देखो इसका हरकत, ये ऐसे ही करती है। शायद इसको ना मैं है कि मैं ऐसे करूँगी तो जल्दी से ये उठ जाएगी। और ये देखो, इतनी शरारती होगी है ना, कहाँ चढ़ रही है। फिर उसके बाद एट लास्ट इसने तकिया पे कब्जा कर ही लिया और मुझे उठा ही दिया। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले ब्रश। और मेरा ना नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है यार आजकल, पता नहीं क्यों, क्योंकि बेला को भी देखना पड़ रहा है बार बार। और मेरा कॉफ़ी ख़त्म हो गया था, तो मैं नींबू पानी पी के ही अपना काम चला लेती हूँ। चाय पीना ना मेरे को आजकल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बाहर ज़रूर पीती हूँ लेकिन रूम में बनाने का मन नहीं करता। फिर मैं लग जाती हूँ बेला का क्लीनिंग करने। और ये देखो, नो बेला, नो 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 नो। क्लीनिंग कराते टाइम शुरू में तो ये बहुत इधर उधर भागती है, बात नहीं मानती। फिर उसके बाद जब इसका क्लीनिंग करना शुरू होता है ना फेस में, तो ये एकदम रिलैक्स हो जाती है, आँख को बंद करके बैठ जाएगी यार। और इतना अच्छी लगती है ना। और अभी ये छोटी है ना, तो इसके आँख से बहुत ही ज़्यादा आंसू आता है, जिसको अभी ये खुद से साफ़ करना भी नहीं सीखी। जैसे ये बड़े होते जाएगी ये खुद से साफ़ कर लेगी। इसीलिए मैं डेली इसका फेस को वाइप से साफ़ करती हूँ, इसके पैर हाथ सबको वाइप से साफ़ करती हूँ, ताकि इसके हाथों में गंदगी मत हो, कुछ इन्फेक्शन मत हो जाए। और ये देखो कितने मज़े से पूरा सफाई करा रही हूँ। इसका कान भी ना अंदर से बहुत ही गंदा है, लेकिन मैं बाहर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम अंदर साफ़ करने में ना बहुत डर लगता है। बहुत ही डेलिकेट है इसका कान, तो बहुत ही डर लगता है यार। और एकदम शांत है, ऐसा लगेगा कि ये सो गई है। और जैसे ही सफाई करना बंद करोगे ना, ये तुरंत उठ जाती है। और जब मैं साफ़ करती हूँ ना, इसका पूरा बाल गीला हो जाता है, तो इसका मुँह कितना छोटा सा हो जाता है, एकदम चूहा जैसे मुँह हो जाता है। इतना हंसी लगता है जब तक इसका बाल नहीं सूखता है। तो मैंने इसका हाथ पैर सब तरफ को अच्छे से साफ किया। क्लीनिंग करने के बाद मैं डेली 10 से 15 मिनट इसका कॉम्ब करती हूँ, ताकि इसके बाल उलझे मत और इसके बालों में जो भी गंदगी या डस्ट धूल मिट्टी जो भी रहे वो निकल जाए। वैसे तो ये दिन भर रूम में ही रहती है, रूम एकदम क्लीन रहता है, डेली झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन कभी कभी कहीं से भी गंदगी चीज़ या फिर कुछ भी चीज़ लग सकता है इसके बालों में, तो डेली कॉम्ब करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसको कंघी कराना बहुत ही पसंद है। और इसका बोना पूरा गंदा हो गया था, तो आज मैं इसको नया बो पहनाने वाली हूँ। अभी मेरे पास है एक रेड कलर का और येलो कलर का बो, तो मैं ये रेड कलर वाला बो इसको पहनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इस बो को एडजस्ट कर लिया। और अब देखते हैं बेला को ये बो पसंद आता है कि नहीं आता, और बेला इसमें कैसे लगती है। और जब भी मैं इसको बो पहनाती हूँ या इसका बो निकालती हूँ ना, इसका सफाई करने के लिए कुछ के लिए भी, तो एकदम शांत बैठे रहती, ना इधर उधर भगती है, ना कोई शरारत करती, ना मुझे रोकती है, क्योंकि बो में घुंघरू लगा होता है। और ये घुंघरू की आवाज़ से ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एकदम ध्यान से सुनती है। और इसके सब खिलौनों में घुंघरू है, जो कि बचता है ना, तो ये उसके पीछे पीछे भगती है। फिर मैंने दिया बेला को खाना, और फिर मैंने खाया केला। और मेरे को ना केला खाना उतना पसंद नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने इंस्टामार्ट से मंगाया था ना, तो बचा हुआ था, ख़राब हो जाता तो खाना तो पड़ेगा। फिर मैं लग जाती हूँ खाना बनाने। और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी मैंने ना इंस्टामार्ट से मंगा लिया था, क्योंकि बहुत ही कम में मिल रहा था, वैसे मुझे पसंद नहीं है। और ये देखो बेला कितनी शांत बैठी है एकदम, क्योंकि अभी मैं इसको डांटी हूँ, सूसू कर दी थी ये बेड में। फिर उसके बाद मैं बनाने लग जाती हूँ लौकी का सब्जी। तो मैंने प्याज मिर्ची लहसुन सबको काट लिया है। तो मैं सबसे पहले डाल देती हूँ जीरा, उसके बाद डालती हूँ लहसुन और मिर्ची को, फिर प्याज को भी डाल देती हूँ। फिर जब अच्छे से ये तला जाता है ना, तो मैं काटने लग जाती हूँ टमाटर को। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर को कुकर में। और मैं तो हमेशा लौकी को कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी से बन जाता है। कुछ लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन मेरे को कुकर में बनाना पसंद है। टमाटर डालने के बाद मैं डाल देती हूँ सब बेसिक मसाला, नमक मिर्ची हल्दी
और जो भी रहता है यार, आप लोग समझ जाओ, समझदार हो। सब चीज़ को मैंने डाला, अच्छे से मिलाया, फिर उसके बाद मैंने डाला पानी, फिर उसके बाद कुकर को किया बंद और लगाया 2-4 सीटी। और सब्जी देखो इतना ईजी है इसको बनाना कुकर में और कढ़ाई में बार बार देखो मज़ा नहीं आता यार, कुकर ही बेस्ट लगता है मुझे तो। मेरा तो सब्जी बनने में टाइम है और मुझे लग रहा था भूख, तो मैं खाने लग जाती हूँ स्वीट पोटैटो और खीरा। और ये देखो आज मैंने फाइनली सब बैलून को फोड़ ही दिया। बहुत दिन से इधर उधर उड़ रहा था बैलून और बेला को भी ना डर लगता था बैलून से, क्योंकि फूटता है बैलून। बेला अभी कहाँ जा रही है और देखना अभी ये कैसे खरगोश की तरफ भागी, कर देखते हैं मेरा बात सुनती है कि नहीं। चलो चलो, नो नो नो, चलो चलो, नो नो, चलो 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 चलो। सिर्फ सब्जी बनाने के बाद देख रहे हो मेरा हालत, और अभी मैंने पूरा रूम का सफाई भी नहीं किया। और ये देखो बेला को क्या मिल गया खेलने के लिए, ये कब से इसी में ही खेले जा रही है यार, कचरा में भी खेलने लग गई है बेला। अब ये इसको कुछ भी ऐसा चीज़ दिखता है ना जो एकदम छोटा बारीक रहे उसमें खेलती है। फिर इसका 2 बो था, दोनों पिंक कलर का था, दोनों एकदम गंदा हो चुका था, तो आज मैं इसको धोने वाली थी। वैसे तो बैकअप में मेरे पास बहुत सारा बो था, 2 बो और है, लेकिन मैं इसको धो के रख देती हूँ ताकि कहीं इसको मैं लेके जाऊँ या फिर वो सब बो गंदा हो जाए तो मैं इसको पहना सकूँ। तो मैंने अच्छे से इसको सोप से धोया और तुरंत ही सब गंदगी निकल गया। फिर मैंने इसको अच्छे से सुखा दिया और फिर मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। और ये देखो इतना सारा कपड़ा मेरा फैला हुआ था, सब धो के रखा था लेकिन मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था, तो सब कपड़ा को मैं लग जाती हूँ फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने के बाद ये देखो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, पूरा अंधेरा हो गया था यार, इतना तेज बारिश हो गया था ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारिश हो रहा है बाहर। नहाने से पहले तो मौसम ठीक था, नहाने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई ये देखो कितना तेज बारिश हो रहा है और लाइट भी चला गया, एकदम अंधेरा हो गया है। लेकिन मैं खाने लग जाती हूँ अंधेरे में ही खाना, भूख जो लग रहा है यार क्या कर सकते हैं, लाइट रहे ना रहे पेट तो भरना पड़ेगा ना। और बेला तो चुपचाप, बारिश हो रहा है एकदम, बादल गरज रहा है, तो इसको बादल गरजता है ना तो ये डरती है, तो ये चुपचाप बेड के नीचे में बैठी हुई, बुलाने से भी नहीं आ रही है। फिर मैंने इसको खाना भी आज इसके बेड के नीचे में ही दिया, क्योंकि ये बेड से नीचे निकल ही नहीं रही थी और पता नहीं कब लाइट आएगा। ये डर गई थी यार, बेला कहाँ गई। और बेला देखो इस झोला के अंदर है, एकदम ज़्यादा डर गई थी कि कहाँ चली गई है करके। और इसको देखो मैडम को दिखाती हूँ आपको कैसे खेल रही है। फिर शाम को मेरा शूट था तो मैं निकल जाती हूँ बाहर बेला को रूम में छोड़ के। और ये देखो कितना बारिश हुआ है, पूरा रास्ता पानी से भर गया है। फिर मैंने खाया दही गुपचुप, खाया चाट, और ये देखो भीगते बारिश में मैंने आज किया था शूट। कुछ भी मज़ा नहीं आया ना, क्वालिटी मज़ा नहीं आया ना कुछ। फिर मैंने बेला का लिया गया ट्रीट और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम, थोड़ा थोड़ा भीग गई थी बारिश में। और ये देखो बेला को, और ये देखो बेला क्या कर रही, इसको कोई मतलब नहीं है। मैं आई हूँ इसके लिए, आज लेके आई थी नया कंपनी का ट्रीट और देखते हैं बेला को ये पसंद आता है कि नहीं। और बेला को ये ट्रीट तो आई थिंक अच्छा लगा, एक बार देखते ही आ गई। और बेला को फिर मैं दे देती हूँ फूड। इसका फूड को मैंने थोड़ी देर सोक करके रखा था पानी में और डाला इसमें इसका चिकन ग्रेवी। और बेला मैडम अब लग जाती है खाना खाने के लिए, तो मैं भी अपना कुछ कुछ काम करके लग जाती हूँ अपना पेट पूजा करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले गूंथा आटा और उसके बाद मैं बनाने लग जाती हूँ रोटी। और आज मैं सोची थी बेला को बाहर घुमाने लेके जाऊंगी और इसका मेरे को डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन भी करवाना है, तो एटलीस्ट आज डीवॉर्मिंग हो जाए, फिर कुछ दिन बाद वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन इतना बारिश हो रहा था ना कि मैं इसको बाहर ही नहीं लेके गई। अगर ये भीग जाएगी ना तो इसको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस है, तो मैं इसको लेके ही नहीं गई, क्योंकि इसका बाल ना बहुत लेट से सूखता है और इसके बाल के लिए ना मेरे को ड्रायर लेना पड़ेगा। आज तक मैंने अपने हेयर के लिए हेयर ड्रायर नहीं लिया, लेकिन बेला के लिए अब हेयर ड्रायर लेना पड़ेगा। अब देखते हैं, इसको मैं कल लेके जाऊंगी वेट के पास, उनके एडवाइस के बाद ही मैं इसको डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन करवाऊंगी। और डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन करवाना तो बहुत ही ज़रूरी है यार इसके हेल्थ के लिए और मेरे भी हेल्थ के लिए। तो मेरा खाना तो बन के रेडी है, तो मैं लग जाती हूँ खाना खाने। और मैं खाने लग जाती हूँ खाना में ठेचा और लहसुन का अचार, क्योंकि इसके बिना तो मेरा खाना इनकम्प्लीट है यार, एकदम फीका फीका सा लगता है खाना। तो
तो मैं खाने लग जाती हूँ रोटी को। और बाहर से आने के बाद तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं हाथ मुँह धोना भूल गई थी। तो खाना खा के फिर मैंने धोया हाथ मुँह और फिर उसके बाद अपने फेस में लगाया। घर से जो मैं एलोवेरा लेके आई थी ना, वो अभी तक चल रहा है तो मैं उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे को किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं है यार, किसी भी प्रोडक्ट में भरोसा नहीं, सिर्फ इस एलोवेरा पे ही भरोसा है। यही मेरा सब चीज़ कर सकता है, प्लास्टिक सर्जरी तक भी यही कर सकता है, सब चीज़ बस यही कर सकता है। फिर आज मेरा चोटी करने का मन हुआ बहुत दिन बाद, तो मैं करने लग जाती हूँ चोटी। और चोटी कर भी लेना चाहिए यार, कभी कभी हमेशा बाल को बांध के रखना नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी में ना मैं हमेशा बाल को बांध के रखना ही प्रेफर करती हूँ। इतना सॉफ्ट और क्यूट बेड लेने के बाद भी ये देखो बेला कहाँ सोती है, हमेशा फ्लोर में इधर उधर, कभी अपने बेड में नहीं सोती है यार, क्या ही बोलो। अगर ये देखो इसका बेड, तो ये एकदम गहरा नींद में है, तो मैं इसको इसके बेड पे सुला देती हूँ। और कपड़ा को मैंने यहाँ सुखा दिया है क्योंकि बाहर हो रहा था बारिश। और ये मेरी नज़र पड़ गई इस कीड़े के ऊपर। तो मैं वैसे तो कीड़ा वीड़ा मारती नहीं, मेरे को बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन बेला के लिए मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने देख लिया तो ये उधम मचा देगी ये कीड़ा को पकड़ने के लिए। और क्या पता इस कीड़ा को खा भी ले, अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, ये क्या खाएगी और क्या नहीं। और ये देखो मैंने इसको इसके बेड पे सुलाया था और ये मैडम 2 मिनट में ही उड़ गई। फिर मैं दोबारा इसको बेड में सुलाने वाली हूँ, और आज मैंने ठान लिया है कि मैं इसको इसके बेड पे ही सुलाऊंगी। और इसने कर दिया सूसू उसमें जाके, ये देखो आपको मैं बताती हूँ, इतना दुखी हो गई हूँ ना इस बेड में, ये सो ही नहीं रही है और ऊपर से सूसू कर दिया है इसने। 1-2 बार ये सूसू इसमें कर चुकी है और ये धोई नहीं हूँ मैं, तो शायद इसको इसमें सूसू का स्मेल आता है, तो इसमें ये जब भी बैठती है ना तो ये सूसू कर देती है, शायद स्मेल की वजह से ये सूसू कर दे रही है। इसको अपना लीटर बॉक्स समझ लियो। और ये देखो आज मेरे साथ क्या ही हो गया यार, क्या ही कांड हो गया, कूलर का ये वायर ही निकल गया। मैं क्या किसको बनाने के लिए इसको बुलाऊँ इतना से चीज़ के लिए। तो मैंने खुद ही यूट्यूब और चैट जीपीटी कर करके इसको बनाने का ठाना। तो मैंने सबसे पहले सबको निकाल लिया, और उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार कौन सा वायर कहाँ लगाना है, कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा। फिर भी मैंने ट्राई किया और मेरा दिमाग इतना खपत हुआ ना इसमें, मैंने सोचा काश मैंने स्कूल में थोड़ा सा और फिज़िक्स पढ़ लिया होता, थोड़ा सा पैरेलल कनेक्शन और ये वो दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ लिया होता, क्या क्या रहता है ना वो सबको अच्छे से दिमाग लगाया रहता, तो आज ये नौबत नहीं आता। फिर मैंने जैसे तैसे सबको लगाया, लेकिन ये क्या, इसका जो नट था ना ये तो कसा ही नहीं रहा था यार, पता नहीं मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया था कि क्या कर दिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा ये सबको खोला और फिर मैं लग गई दोबारा इसको रीअरेंज करने के लिए। ये जो एक चीज़ थी ना ये बाहर में ही रह गई थी, ये कहाँ लगाना है मुझे वो भी नहीं पता। फिर मैंने अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाया, फिर मैंने सोचा ये यहाँ लगेगा और मैंने अपने मन से उसको वहाँ लगा दिया। और ये देखो बेला को मैंने ज़बरदस्ती आज उसके बेड में सुलाया है और ये अभी गहरा नींद में सोई, और देखते हैं ये कब तक सोती है। आज इसने बहुत ही ज़्यादा डांट खाया है मेरे से। और ये देखो थोड़ा थोड़ा ये आँख खोल के देख भी रही है, क्या ये बिज़ी और भागने की कोशिश करती है। फिर मैं इसको दोबारा बेड पे सुलाती हूँ चिल्ला के, तो ये अभी चुपचाप मासूम टाइप के सोई है। और मैंने इसको फाइनली लगाया, अब देखते हैं कूलर चलता है कि नहीं चलता है। और कूलर चलने लग गया, ये जो भी जैसे भी मैंने गवार तरीके से उसको जो भी जैसा भी किया, लेकिन कूलर एटलीस्ट चलने लग गया यार। चलो मेरा इतना मेहनत कुछ तो काम आया। और ये देखो आज बेला को मैं यहीं सुलाने वाली हूँ कूलर के जस्ट सामने में। कूलर के सामने में ना ये मस्त सोती है यार, इसको मतलब ठंडा ठंडा जगह पसंद है, इसलिए ये ज़्यादातर फ्लोर में जाके सोती है, लेकिन बेड में भी तो सुलाना ज़रूरी है ना। और ये उठ चुकी है, लेकिन मैं इसको पकड़ के रखी हूँ ताकि ये इधर उधर भागे मत, सिर्फ अपने बेड पे सोए। और मैंने इसको आज बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया और ये डर भी गई थी, इधर उधर भाग रही थी, जब मैं इसके पास जाती थी मेरे पास भी नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करूं। और ये देखो फिर से ये उठ गई है और ये फिर से अब जा रही है बाहर, आदत से मजबूर है यार ये। और ये देखो कहाँ सो गई, ये इसका फेवरेट प्लेस है। फिर मैंने रखा इसके बेड पे को, देखते हैं ये इसका आदत कितने दिन में बन पाता है इस बेड पे सोने के लिए। बाय द वे जैसे ही धूप होगा ना मैं इसका सबसे पहले बेड को धोऊंगी ताकि इसको सूसू का स्मेल मत आए और ये इसमें सूसू ना करे। और ये देखो ये फिर से भागने का ट्राई कर रही है और अगेन इसने बेड पे सूसू कर दिया। और इस बार तो गलती मेरा ही था, ये बार बार जाना चाह रही थी लेकिन मैं ही इसको पकड़ के रखी थी यार। ये तो लीटर में जाके सूसू करना चाह रही थी बेचारी, लेकिन मेरा ही गलती है, मैं ही इसको जाने नहीं दी। और ये देखो सूसू इसने कर दिया, अब ये लग जाती है खाना खाने के लिए। क्या कर सकते हैं यार, अब इस बेड को मुझे धोना ही पड़ेगा ताकि इसको सूसू का स्मेल मत आए और इसमें ना करी ये सूसू। तो मैं लग जाती हूँ सोने के लिए और रात के बज रहे थे 2:30
और बेला ने अपना सब खाना खा लिया था और इसको शायद ना बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो फिर मैं इसका निकालती हूँ कैट फूड को जल्दी से। तो इसका कैट फूड को मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। एकदम नींद लग रहा था यार और मैं सो भी नहीं पा रही थी, क्या ही बोलूँ, लेकिन इसका भी तो केयर करना पड़ेगा ना मुझे। कैट फूड मैंने जल्दी से निकाला और उसको मैं लग गई कैट फूड को देने के लिए। फिर बेला लग जाती कैट फूड खाने के लिए और ये इतना स्पीड से खाना खा रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार ये इतना ज़्यादा खाना आज कैसे खा रही है। और रात और सुबह के ना 4 बज गए थे, ना मैं सोई थी ना ये सोई थी और ये मैडम तो एकदम खेलने के मूड में थी यार। और मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता है ना, तो मुझे सुबह ना एकदम उल्टी वाला मूड हो जाता है, एकदम उल्टी उल्टी लगता रहता है, डाइजेशन पूरा ख़राब हो जाता है। और इसको देखो, मुझे नहीं लगता आज ये सोने वाली, ये तो फुल इधर उधर कर रही है, खेल रही है। और मैं सोती हूँ ना तो ये बेड पे आ जाती है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।